sir. So let's start the class. So today we are going to have first the recap of what we have covered for the transistors. So I'm just doing it for the new students and also for the existing students कि जो हमने क्लास में अभी तक कवर किया है, राइट, अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा पता लगे कि आपने कहाँ से पढ़ना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने स्टार्ट किया था ट्रांजिस्टर चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, दैट इज बीजेटी, राइट. सो बीजेटी में हमने क्या पढ़ा था? इट इज हैविंग 3 टर्मिनल्स. Yes, sir. 3 टर्मिनल्स में कौन से? एमिटर, बेस और कलेक्टर, राइट. एंड वी हैव फाउंड द सिंबल आल्सो ऑफ दिस 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स. कौन सा ट्रांजिस्टर है? जो पूछता था बच्चा एरो, आई विल टेल यू दैट कि जो आपका बच्चा ये एरो होता है ना, इसको आपने रिलेट किससे करना है? दिमाग में रखो डायोड को. डायोड में पी यहाँ पर होता है, एन यहाँ पर होता है, ये तो आपको पता है ऑलरेडी, है ना. तो एरो कहाँ पॉइंट कर रहा है? एन की तरफ. तो इट मींस यहाँ पर भी एरो कहाँ पर होगा? एन की तरफ. यहाँ पर एरो कहाँ पर होगा? एन की तरफ. अब आपको ये पता है कि जो ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा बेस होगा, ये हमारा एमिटर. कैसे पता लगा? कि जो आपका एरो है ना, दिस एरो इंडिकेट्स Emitter terminal. एमिटर टर्मिनल नंबर 1, Yes, sir. और दूसरा क्या बताता है? इट Direction of current. कन्वेंशनल Direction of current. Direction of current. फ्लो ऑफ करंट. Current. और हमने क्या पढ़ा था कि जो ट्रांजिस्टर में हमने कहा था कि जो एमिटर करंट होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू बेस IB plus IC. कलेक्टर करंट, है ना. तो अब आपने ये ध्यान रखना है, जब भी मैंने ये एरो बनाया, अब ये एरो कहां पर जा रहा है? एन नीचे आ रहा है, तो एन से ही मेरा करंट निकल रहा है बाहर, है ना. तो ये वाला मींस एमिटर करंट इज आउटगोइंग. तो अगर एमिटर करंट मेरा ये आउटगोइंग है तो दोनों ये क्या होंगे? इनकमिंग होंगे. Incoming. तो बाय डिफॉल्ट यहां के Incoming होंगे सर. ये आपका Yes, sir. आईबी आ गया, ये आपका आईसी आ गया. लाइकवाइज इफ वी टॉक अबाउट दिस ट्रांजिस्टर, यहाँ पर ये एन है तो ये पी हो गया, ये पी हो गया, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर था हमारा, है ना. अब यहाँ पर एरो इनसाइड है, पर टर्मिनल तो ये एमिटर ही है हमारे पास, है ना. सो एमिटर का करंट कहाँ पर है? इनकमिंग है. बाकी दोनों से बाहर निकलेगा ना सर? यस, यस सर. ये ठीक है. तो ये क्लियर हो गया, ये आईबी आ गई, ये आपका आईसी आ गया. ठीक है सर. ओके सर. अब हमने जो पढ़ा था, हमने कहा था एक तो हमारी ये रिलेशन पढ़ा, एक हमने कहा कि ट्रांजिस्टर है, और ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट ट्रांसफर रजिस्टर. ट्रांसफर प्लस रजिस्टर से बन गया क्या? ये ट्रांजिस्टर. नाउ for this transistors we found that we compare it with a 2-port network. हाँ जी, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, मेक श्योर ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारा रिकैप है आपका, है ना. ये मैंने पहले कराया हुआ ऑलरेडी, आपको रिपीट कर रहा हूँ. सो जस्ट पे अटेंशन फॉर दैट, राइट. सो जो आपका ट्रांजिस्टर है ये 2-पोर्ट नेटवर्क की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है? 2-पोर्ट नेटवर्क का मतलब एक इनपुट पोर्ट है, एक आपका आउटपुट पोर्ट है, राइट. यहाँ से आप इनपुट दे रहे हो, इनपुट करंट आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ से आप आउटपुट वोल्टेज दे रहे हो और आउटपुट करंट आ रहा है. ठीक है. तो ये मेरा 2-पोर्ट नेटवर्क है. तो अब यहाँ से देखो 2-पोर्ट नेटवर्क में आपको कितने टर्मिनल्स है? 1 2 3 4. लेट मी नेम 1 2 3 4. But in transistors, as we have seen in the previous slide, the transistor is having only 3 terminals: emitter, base, and collector. So it means I have to do one terminal common in order to make it a 2-port network. So for doing that, what we can do is we are having base, emitter, and collector. So if I make it common base, so it means base is going to be common in my input as well as in the output. Likewise, if I make common emitter, in that case my emitter will be common to the input as output. Likewise, for the common collector, the collector will be common to my input and output. Now the question is that how these configurations will be formed. So let me draw that quickly. For the common base configuration, as we have discussed earlier, the base is common. So I will draw the terminal which is common to the lower side, right. So let me draw this transistor. So here this is my base. बच्चे म्यूट कर लो. And this is my collector and this is my emitter, right. So first of all करना क्या होता है? आपने जब भी आपने ट्रांजिस्टर की कन्फिगरेशन बनाई, जो टर्मिनल कॉमन है यहाँ पर कॉमन क्या? बेस. तो बेस को नीचे की तरफ शो करो ताकि आपको विजुअलाइजेशन में दिक्कत ना आए कभी, क्योंकि ये आपको एक तरह का 2-पोर्ट नेटवर्क बन गया. यहाँ पर इनपुट आ रही है और यहाँ से आपकी आउटपुट निकल रही है, राइट. सो नाउ आफ्टर ड्राइंग दिस you have to mark the direction of currents. So emitter is going inside, so mark this emitter IE. Rest two are supposed to going outside. अब इसमें देखना क्या है कि आप इनपुट किसके बीच में लगा रहे हो?
यहाँ पर एमिटर है और यहाँ पर क्या है बेस, यहाँ पर क्या है कलेक्टर आउटपुट पे और यहाँ पर क्या है बेस। तो आई विल कॉल द इनपुट एज VEB, I will call the output as VCB and इनपुट करंट क्या होगा यहाँ पर, ये कौन सा करंट जा रहा है एमिटर करंट, सो इनपुट करंट विल बी व्हाट IE, यहाँ पर आउटपुट करंट क्या है IC। So it means for the common base configuration what we have understood that the input characteristics if I try to plot versus input current and input voltage, तो input current क्या है मेरा IE, input voltage क्या है VEB। This I am talking about input characteristics, that is the input current as well as the input voltage। And if I talk about the output characteristics, तो क्या करोगे आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट करंट क्या है मेरे पास IC और आउटपुट वोल्टेज क्या है मेरे पास VCB। This is regarding output characteristics for the common base. Now the question is, whenever we are plotting the VI characteristics, either input or output, we have to also consider the other part also. That is, if you're considering the input characteristics, then you need to keep the output as constant. So here we need to draw it for the VCB constant. हाँ जी बोलो। Okay, so यहाँ पर आपका ये input characteristic सर ये IB कौन सा करंट है? IB इनपुट। दोबारा बोलो Yes, क्या sir. पूछ रहे हो IB को सर IB is the base current। ऐसा सर ना it आपको is जो मैंने आपको input और output। it is not neither input nor output। जो common term है ना वो common का मतलब क्या है कि it is common to both the input as well as output, so we will not consider it as the input current or output current। ये आपका नेटवर्क कैंसर करंट है। अब ये देखो कि जो मैंने बॉक्स बनाया है इस बॉक्स के इनपुट पे करंट क्या जा रहा है, दैट इज एमीटर करंट IE। है ना, और आउटपुट पे क्या निकल रहा है IC। गॉट इट? Yes sir। सो व्हेनेवर व्हिच टर्मिनल इज कॉमन उसकी करंट की बात नहीं करनी है आपने फॉर द प्लॉटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। गॉट Yes sir। इट? नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने क्या किया IE वर्सेस VEB बनाया और VCB को क्या करा कांस्टेंट कि आपने फॉर कांस्टेंट VCB आपने प्लॉट किया उसको। Likewise, when we plot the output characteristics, that is IC versus VCB, then we have to feed the input IE constant. तो जब भी क्योंकि हमारे ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन है, एक इनपुट है एक आउटपुट है, तो जब इनपुट पे बात कर रहे हैं तो आउटपुट को फिक्स करोगे, आउटपुट पे काम करें तो इनपुट फिक्स करेंगे, राइट? सो लाइकवाइज वी कैन प्लॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ जी बोलो सर। मतलब अगर हम इनपुट की बात करें तो आउटपुट कांस्टेंट हो जाएगा और आउटपुट की बात करें तो इनपुट कांस्टेंट है। यस मींस आउटपुट सी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि उसका बिहेवियर कैसा है ना? Yes, sir. आपका जो सर्किट है वो कैसे बिहेव कर रहा है, ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव कर रहा है। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर वी नीड टू कीप वन फीड कांस्टेंट ना। Yes, अगर वो sir. आपने इनपुट चेंज कर जा रहा है तो आप हाउ कैन यू एबल टू एनालाइज द आउटपुट? तो हमें पहले इनपुट को फ्रीज करना पड़ेगा फॉर मेकिंग द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन वी वेरी द आउटपुट वोल्टेज एंड मेजर द आउटपुट करंट। Okay, sir. Likewise, when we are plotting the input characteristics, we freeze the output voltage and change the input voltage and note down the change in the input current. Like the same we did in the experiment of PN diode characteristics. आपने लैब में किया होगा ना PN diode का? जब PN diode characteristics किया था तो आपने क्या किया था? आपने इनपुट वोल्टेज वेरी किया था, करंट निकाला, फिर वोल्टेज वेरी किया, फिर करंट निकाला। तो इस तरह से आपने प्लॉट बनाया था, राइट? सो लाइकवाइज हियर आल्सो जब आप आउटपुट को फिक्स कर देते हो तो आपका इनपुट क्या बन गया? एक तरह का डायोड ही तो बन गया, Yes, sir. राइट? तो आप इनपुट पे वोल्टेज चेंज करते रहो, करंट निकालते रहो, वोल्टेज चेंज करो, फिर करंट निकालते रहो, लाइक यू कैन डू। Okay, So this sir. is regarding your common base configuration. Now if I draw the common emitter में क्या होता है? emitter common है तो I will draw in such a way that emitter should be come downwards, right? So emitter को मैंने common कर दिया, input मेरा आएगा इसके बीच में, output मेरा जाएगा इसके बीच में। अब यहाँ पर देखो जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, I want answer from your side now। यहाँ पर क्या है? देखो ये बेस है और यहाँ पर क्या है? ये एमिटर है, ये मेरा कलेक्टर है। तो मुझे बताओ इनपुट वोल्टेज क्या होगी इसमें? VBE, वेरी गुड। और इनपुट करंट क्या होगा? IB। तो पहले मुझे बताओ IB की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इनकमिंग और आउटगोइंग? Incoming। वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज़ एमिटर करंट इज आउटगोइंग। सो IE ये हो गया, IB इनकमिंग है और मेरा IC भी इनकमिंग होगा, राइट? नाउ व्हाट इज माय आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट? बोलो शाबाश। VCB। VCE, not E। E और E के बीच में ना। और आउटपुट करंट क्या होगा? IC। अब मैंने को अगर प्रैक्टिस प्लॉट करने हैं, मुझे क्विकली बताओ ओनली न्यू स्टूडेंट्स कि जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो किसके बीच में बनेंगे? करंट कौन सा लूं मैं? सर IB और VB। IB और IE।
IB और VBE sir, VBE। सी VI कैरेक्टरिस्टिक है तो एक तरफ करंट होगा I, एक तरफ वोल्टेज होगा, राइट? और यहाँ पर कांस्टेंट क्या रखूंगा मैं? Which voltage is to be kept constant? VCE sir. VCE is to be constant. तो ये मेरा क्या बन गया? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनेगा इससे। आउटपुट में कैसे बनाएंगे? बताओ शाबाश। Sir IC और VCE के Very good. बीच में And what about VC? और what is constant? IB constant रहेगा। IB constant. Very good. So now I think you have understood this thing कि आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करना है तो किसके बीच में बनेगा और क्या चीज कांस्टेंट रखनी है, आउटपुट ड्रॉ करना है तो किसके बीच में बनेगा, क्या चीज कांस्टेंट रखनी है, राइट? लाइकवाइज इफ आई टेल यू रिगार्डिंग कॉमन कलेक्टर, तो जैसे बनाओ ट्रांजिस्टर को इस तरह से कि कलेक्टर आपका नीचे हो, जो कॉमन है उसको नीचे बना दो, ठीक है? अब मुझे बताओ कि इसका इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा। शाबाश। सर एक सेकंड आप प्रीवियस स्लाइड जा सकते हो क्या? हाँ ये लो, ठीक है सर, वो एक चीज नोट करनी थी बस। ठीक है। तो ये आपका देखो यहाँ पर ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। अब मुझे बताओ इनपुट वोल्टेज क्या होगी? स्पीक आउट न्यू स्टूडेंट्स। VBC Sir, VE. VBC and what is the current? IB IB. IB कहाँ होगा? इनकमिंग होगा आउटगोइंग होगा? Outgoing. Very good, very good, very good. इनपुट बोलो। करंट आउटगोइंग क्यों है सर? वो बताता हूँ, उसके ऊपर भी आता हूँ मैं, एक मिनट। ये तो हमने क्या, जो करंट की डायरेक्शन है ना, ये कहां से निकाल लिया? फ्रॉम दिस कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट। तो आई हमारा इनकमिंग है। यस सर। अब आई एमीटर चाहे मेरा इनपुट पे लगा हो, चाहे मेरा आउटपुट पे लगा हो, चाहे मेरा कॉमन पे लगा हो, लेकिन एमीटर करंट जो सा होता है दैट इज टेल्स अस द कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट। और हमने ये भी देखा था आई जो सा होता है वो होता है आईबी प्लस आईसी के इक्वल। तो जो हमारा केसीएल लॉ होता है जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, इट सेज दैट द सम ऑफ इनकमिंग करंट्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, राइट? तो अगर आई इनकमिंग आ रहा है तो आईबी और आईसी सपोज्ड टू बी गोइंग आउटसाइड। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सर ये आउटगोइंग का मतलब क्या हुआ फिर? तो अब यहाँ पर बनाया था, देखो यहाँ पर पी है, ये एन है, ये पी है ना? तो हम करते क्या है, जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है ना, इफ आई ड्रॉ ब्लॉक फॉर यू जो न्यू आए हैं, ये मेरा मान लो एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। अब यहाँ पर हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा? पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो आई विल ड्रॉ पीएनपी, राइट? तो अब जो हमारा इनपुट जंक्शन होता है इसको हम करते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है? पी पे लगाओगे पॉजिटिव, राइट, और एन पे लगाओगे नेगेटिव। और आउटपुट जंक्शन करते हैं रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस का मतलब क्या है? पी पे लगाओगे नेगेटिव और एन पे लगाओगे पॉजिटिव। तो इस तरह से करते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर आईबी आपका आउटगोइंग है, इट मींस कि यहाँ पर वोल्टेज क्या लग रही है? नेगेटिव वोल्टेज, बिकॉज करंट कहां फ्लो करता है? फ्रॉम द हायर पोलैरिटी टू, बोलो कहां फ्लो करता है? हायर पोलैरिटी टू लोअर polarity. यहाँ जनरली कहते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है। तो अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, इसका मतलब क्या है? ये मेरे जो लेफ्ट में वोल्टेज लगे वीबीसी वो नेगेटिव में है। गॉट इट? सर नाउ हाँ बोलो। हाँ बोलो सर बोल ले भाई, बोल ले। सर अगर एमीटर का ये फंक्शन होता है कि वो चार्ज कैरियर्स वही डाल लेगा, तो सर कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी कर ले तो फर्क क्यों आता है? हाँ देखो, आपके पास जो एमीटर होता है ना, एमीटर को हम कहते हैं कि इट एमिट्स मेजॉरिटी कैरियर्स, ठीक है? अब एमीटर ने मेजॉरिटी कैरियर्स को एमिट करना है, बेस ने उसको सिर्फ फॉरवर्ड करना है और कलेक्टर ने उसको कलेक्ट करना है, राइट? अब जो हमारा ये एमीटर करंट की डायरेक्शन आया वो तो हमारा आ गया फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ और बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ योर बीजेटी। लेकिन उस बीजेटी को आप कैसे यूज कर रहे हो, किस कॉन्फ़िगरेशन में लगा रहे हो, अकॉर्डिंगली इट वेरीज। जैसे मैं कहता हूं कि मान लो आपका एक ट्रांजिस्टर है, अब वो ट्रांजिस्टर का गेन मान लो कुछ गिवन है आपको, आपने उसको कॉमन एमीटर में लगाया तो गेन डिफरेंट होगा, कॉमन बेस में लगाया तो डिफरेंट होगा। तो अब ट्रांजिस्टर अगर आपको मार्केट में परचेज करते हो ट्रांजिस्टर को, तो इस ट्रांजिस्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब इसको किस कॉन्फ़िगरेशन में लगाओगे, अकॉर्डिंगली इट विल वर्क। गेटिंग द पॉइंट? तो जो आपका एमिटर का बिहेवियर तो वही रहेगा, जो एमिट कर रहा है। एमिट क्या कर रहा है? मेजॉरिटी कैरियर्स। तो आपका जो IE है दैट इज ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स करंट, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू IB प्लस IC हम लिखते हैं। दिस इज द बेसिक नेचर और बेसिक कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ट्रांजिस्टर्स। बट व्हेन वी क्रिएट इन अ कॉमन बेस और कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर, then what will happen? We are trying to use the transistor in a different set of configurations, and we want it to act as a either current amplifier or act as a voltage amplifier or any other type of applications.
सो यहाँ पर हम जो पढ़ा था लास्ट क्लासेस में भी, हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका कॉमन बेस है इसमें जो हमारा गेन होता है, अगर हम बात करें करंट गेन की, तो करंट गेन क्या होता है? आउटपुट करंट डिवाइडेड विद इनपुट करंट। अब यहाँ पर आउटपुट करंट कितना है मेरे पास? देखो आईसी, इनपुट करंट क्या है? आई। तो क्या हो जाएगा? आईसी अपॉन आई। इसको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? अल्फा। So we will represent alpha as the current gain or the current amplification factor for the common base configuration. Likewise, if we talk about the common emitter में देखो आउटपुट करंट क्या है? IC, इनपुट करंट क्या है? IB। तो ये क्या बन गया? This is we termed as beta, which is the current gain for common emitter. तो देख रहे हो ट्रांजिस्टर के टर्मिनल तो 3 ही है, लेकिन उसको जिस तरह से हमने अरेंज किया है तो उसके इनपुट और आउटपुट करंट वेरी हो गए। So based upon that, we get the current gain for that. Likewise, if I talk about the third configuration, जो common collector है, इसमें आउटपुट करंट क्या है? IE और इनपुट करंट क्या है? IB। इसको हम बोलते हैं गामा। So अल्फा, बीटा, गामा, तीन हमारे पास करंट गेन्स होते हैं corresponding to common phase, common emitter and common collector respectively. सर हाँ जी। सर ये जो कॉमन कलेक्टर में आपने जो आईबी का जो करंट का फ्लो रखा है वो बाहर को है, तो बट सर अगर हम ये रख के करेंगे तो अकॉर्डिंग टू केसीएल ये सर ये आईई इक्वल्स टू आईसी माइनस आईबी नहीं हो जाएगा? नो, देखो आईसी भी आउटगोइंग है, आईसी इज आल्सो आउटगोइंग, आईबी इज आल्सो आउटगोइंग। सो सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स क्या हो गया? आईबी प्लस आईसी। इनकमिंग क्या है? ओनली आई। ओके। अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, आपका एक और डाउट क्लियर करता हूं। देखो कि मान लो मैं ट्रांजिस्टर ये यूज करता हूं, ये कौन सा यूज किया मैंने? बताओ, नाम बताओ इसका। सर ये आपने पीएनपी नहीं, एनपीएन ठीक है है। सर। अब देखो एमिटर कहां जा रहा है? आउटगोइंग जा रहा है। हाँ तो बेस क्या हो जाएगी? इनकमिंग। ओके सर। तो उसकी चिंता मत करो कि बेस इनपुट ही बाहर जा रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंडिंग ऑन कि ट्रांजिस्टर एनपीएन है ये पीएनपी है, आपने जब बायसिंग करी अकॉर्डिंगली वो करंट फ्लो करेगा। हमारे माइंड में ये डिसीजन होता है कि यार इनपुट देना, उसका मतलब वो इनपुट अंदर ही जाएगा हमेशा, है ना, बाहर कैसे आ सकता है? बट ये पीएनपी ट्रांजिस्टर था तो उसमें ऐसा हो रहा था, एनपीएन में ऐसा होता है। गॉट इट? ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ा था, उसको रिकैप कराता हूं आपको। वो क्या था? हमने वी हैव स्टडीड दैट कि फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वी फाउंड द आईसी जो आपका आया था, वो क्या आया था? अल्फा टाइम्स का इनपुट करंट क्या है मेरा? आई ई प्लस आईसी बीओ। जो न्यू कमर्स आए, जस्ट आप वीडियो देख लेना, हमने ये वो लिखा था फॉर्मूला लास्ट टाइम अपने, उसमें क्या था? दिस इज फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा आउटपुट करंट आ रहा है दैट इज अल्फा टाइम्स माय इनपुट करंट प्लस आईसीबीओ। ये आईसीबीओ को क्या बोलते हैं हम? हाँ जी, एग्जिस्टिंग बोलो। कलेक्टर टू बेस करंट विद ओपन एमिटर। तो ये किसकी वजह से होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। राइट। तो ये इसको बोलते हैं एक तरह का लीकेज करंट। नाउ व्हेन वी हैव स्टडीड द व्हाट इज ओपन एमिटर? ओपन एमिटर का मतलब क्या होता है? जैसे अभी आपको मैंने बताया था ना, लेट मी अगेन ड्रॉ। ये आपका एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। मान लो आपने एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया सपोज करो, तो आपने यहाँ पर इसको रिवर्स बायस किया। अब यहाँ पर एमिटर के ऊपर, इनपुट के ऊपर कुछ भी नहीं लगा रहे आप। दिस इज ओपन एमिटर। सर तो वो तो सर्किट से बाहर हो जाएगा ना फिर? नहीं। सी माइनॉरिटी कैरियर्स का हम कह रहे हैं कि दिस इज अ करंट ड्यू टू ओनली माइनॉरिटी कैरियर्स। का मतलब क्या हुआ कि हम इनपुट जंक्शन के ऊपर कुछ भी नहीं लगा रहे, आउटपुट को रिवर्स बायस कर रहे हैं। तो जब डायोड को हम रिवर्स बायस करते हैं तो क्या होता है? If we reverse the diode, सिर्फ माइनॉरिटी करंट फ्लो होता है। यस, तो ये वही करंट है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर दो टर्मिनल्स थे, दो जंक्शन थे, तो हमने कहा कि एमिटर इनपुट जंक्शन को ओपन कर दो। तो विल रीड इट एज कलेक्टर टू बेस करंट, कलेक्टर बेस के बीच फ्लो कर रहा है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स विद एमिटर ओपन। एमिटर में कुछ नहीं लगाया हुआ हमने, तो इसकी अलग से कंट्रीब्यूशन आती है। और जब हम लगा देते हैं ये, इसको फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, मान लो ये आपका एन था, सॉरी, लेट मी बेस इट। अगर आपने इसको इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया, जो हम करते हैं जनरली इस तरह से, अब जो करंट फ्लो करेगा वो कौन सा होगा? दिस पोर्शन अल्फा आई। तो अल्फा आई इज करंट ड्यू टू दिस फैक्टर एंड
ICBO is extra term which added up because of the minority chemistry. Right? Now likewise, if I talk about the common emitter configuration, तो उसमें हमने क्या निकाला था? IC is equal to beta IB plus ICEO. उसमें क्या था? बीटा आपका करंट गेन था कॉमन मीटर का, आईबी आपका इनपुट करंट है, और आईसीओ क्या बोलते हैं हम? कलेक्टर टू एमिटर करंट विद ओपन बेस। तो एक बार यार, तो जब भी हम लीकेज करंट की बात करेंगे यहाँ पर, तो हमेशा आएगा किसके और किसके बीच में करंट फ्लो कर रहा है, और जिसका नाम नहीं लिया वो तीसरा टर्मिनल ओपन होता है। जैसे आईसीबी होता था C2B करंट with emitter open, ICEO है तो C2E करंट with base open। सर हाँ जी बोलो। सर अगर हमें करंट कलेक्टर से एमिटर की डायरेक्शन करनी हो तो सर एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगानी पड़ेगी? दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर जो ICEO है, ICEO, हाँ सर इस जो अगर हमें कलेक्टर से एमिटर तक करंट की डायरेक्शन करनी है तो सर एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगानी पड़ेगी? वो तो लगाई तो है। देखो आप पीछे जो हमने यहाँ दिखाया था, ये रिवर्स बैच तो किया आपने, यहाँ से इसमें ICBO था, तो वोल्टेज के बिना तो करंट आएगा ही नहीं। ये लीकेज करंट तभी आएगा जब आप उसको रिवर्स बैच करोगे। ओके सर, गॉट इट? सो नाउ अब हमने इसके अलावा और क्या पढ़ा था कि अगर मान लो आपको अल्फा गिवन है और बीटा निकालना है, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? बीटा इज इक्वल टू, बताओ शाबाश, अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। यस। और अगर मेरे को बीटा गिवन और अल्फा निकालना तो 1 upon 1 plus beta 1 plus अब 1 upon बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा बीटा upon 1 plus beta। beta राइट। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर मेरे को IE निकालना हो इन टर्म्स ऑफ, सॉरी हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, लेट मी erase it, फॉर द कॉमन एमिटर वी स्टडी IC is equal to beta times IB, है ना? और फॉर कॉमन बेस वी स्टडी IC is equal to alpha times IE, ये पढ़ा था हमने, है ना? और हमने क्या कहा था कि अगर मुझे मान लो चाहिए रिलेशन इन टर्म्स ऑफ IC एंड IE फॉर कॉमन एमिटर, तो क्या बनेगा? IC is equal to beta by 1 plus beta. बीटा बाय 1 प्लस बीटा। जी सर, into Yes, IE. sir. yes sir Yes, sir. यही था। हाँ जी सर। Yes, sir. yes sir ओके ओके, लेट मी चेक। और इसी के ऊपर लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। जस्ट राइट डाउन। अब जो हमने फॉर्मूलास पढ़े थे, जितना अभी रिकैप करा आपने न्यू स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा बहुत हो गया। नाउ विल ट्राई टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स एंड यू हैव टू गिव मी आंसर्स क्विकली। द क्वेश्चन टू यू इज, फर्स्ट इज a BJT has IB is equal to, let's say, 10 microampere. Beta is given to you as 99. Leakage current is given to you as 1 microampere. Compute IC. कैसे निकालोगे? सर वो कर लेंगे IE is equal to IC plus IB। लगाओ, शाबाश, लगाओ, फटाफट लगाओ। हमारा फॉर्मूला कहता है IC is equal to alpha IB। ये मैं अभी बात कर रहा हूँ, लेट्स से I have not given the configuration, कौन सी configuration में लगाया ये, है ना? Do you require it? यस सर। So let's say कि this is given to you is common base. So common base में क्या होता है? IC is equal to alpha IB plus ICO, ICBO, है ना? तो ये आपको जो गिवन है, this let me change it to ICBO. सर यहाँ अल्फा IC नहीं होगा, IE नहीं होगा? Yes sir, IE होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, अल्फा IE होगा, कॉमन बेस है ना? वेरी गुड। अब पुट करो वैल्यूज। अब अल्फा तो गिवन नहीं है, बीटा गिवन है पहले आपको, तो अल्फा निकाल लो या इस फॉर्मूला को चेंज कर लो। तो हमने फॉर्मूला चेंज किया था लास्ट टाइम। आई क्या होता है आपका? IB प्लस IC। yes sir यही हमने लास्ट टाइम डेरिवेशन में किया था।
तो आईसी कितना आया था, अल्फा आईबी प्लस अल्फा आईसी प्लस आईसीबीओ, और आईसी इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा आईबी प्लस आईसीबीओ। सर हाँ जी, सर ये इक्वेशन चेंज क्यों कर दिया? अल्फा आई बी नहीं आएगा ऊपर? ये कॉमन बेस के लिए है। कॉमन बेस में क्या होता है देखो, लेट मी गो बैक। देखो ये कॉमन बेस है, इनपुट करंट क्या है, आई। हमने निकाला अल्फा क्या होता है, आईसी अपॉन आई। तो आईसी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई। गॉट इट? ओके सर। So this will become alpha upon 1 minus alpha into IB plus ICBO upon 1 minus alpha. तो इसको हमने क्या लिखा था लास्ट टाइम? दिस टर्म क्या होती है, बीटा बीटा IB, और ये क्या बन जाएगा 1 upon 1 minus alpha ICU तो बन जाएगा, लेकिन अगर मेरे को इन टर्म्स ऑफ बीटा लिखना हो, 1 प्लस बीटा आ रहा था, 1 प्लस बीटा CBO 1 plus बीटा इंटू CBO। मैंने क्या लिखा, 1 upon 1 minus alpha is equal to 1 plus बीटा। अब आपको गिवन है, बीटा भी गिवन है, IB भी गिवन है, ICBO भी गिवन है। पुट कर दो वैल्यूज, आंसर बताओ मुझे कितना है। एम्पियर्स कितना? 1090 माइक्रो एम्पियर्स। 1090 माइक्रो एम्पियर, बिल्कुल ठीक है। और आई कैन राइट 1.09 मिली एम्पियर्स। सबका हो गया ये? यस सर। काउंट इसके अंदर? यस सर। Okay, now let's take one more question. The question is that for a certain transistor, the collector current is given to you as 0.98 milliampere, right? And the base current is given to you as 20 microampere, right? You have to determine IE number 1. Number 2, you have to determine the current amplification factor, that is alpha for common base and beta. निकालो शाबाश। आईसी गिवन है, आईबी गिवन है, आपको आई निकालना है, अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है। क्या फॉर्मूला लगाओगे सर फॉर कॉमन बेस? सर अब देखो, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपको एक बात और बताऊं, अगर अल्फा और बीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, अल्फा बाय डिफॉल्ट बेस कॉमन बेस के लिए गेन है, अगर बीटा लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट बेस करंट गेन ऑफ कॉमन एमिटर है। तो कई क्वेश्चन में आपको ये लिखा नहीं होगा कि कॉमन बेस सर ये दोबारा था ना, एक बार ये दोबारा था ना। हाँ जी, क्या बोल रहे हो सर? ये दोबारा था ना, क्या बताया था अभी? मैं ये कह रहा हूँ, जो आपका अल्फा और बीटा है ना बच्चे, तो ये आपको ये खुद दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर अल्फा लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, इट मींस इट इज बाय डिफॉल्ट कॉमन बेस का करंट गेन पूछ रहा है मेरे से। अगर बीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट कॉमन एमिटर का पूछ रहा है करंट गेन। सर हाँ जी सर, इसमें पहले वो फार्मूला लगेगा I इक्वल टू IB प्लस IC वाला? बिल्कुल वही लगेगा। हाँ जी सर। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट, चाहे वो कॉमन बेस में लगा हो, चाहे वो कॉमन एमिटर में लगा हो, चाहे कॉमन कलेक्टर में लगा होगा, आपका थंब फार्मूला क्या है, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC फॉर ऑल द केसेस। ओके सर। ठीक है, हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर IE 1 मिलियन पेयर आ रहा है। यस सर, 1 मिलियन पेयर बिल्कुल ठीक आ रहा है। I इज इक्वल टू 1 मिलियन पेयर, वेरी गुड। अल्फा निकालो, 0.98 वेरी गुड। बीटा 49 वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आया। नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन क्विकली। सर राइट, हाँ जी बोलो सर, एक बार करके बता दो सर, समझ में नहीं लग रहा सर। ये क्या समझ नहीं आया? आई? हाँ जी सर, ये मतलब पता नहीं लग रहा सर कैसे करना। अरे यार, आई तो सम करा मैंने खाली, दोनों का सम करो कितना आता है। ये 20 माइक्रो एम्पियर है, ध्यान रखना। ओके सर। एग्जाम में गलतियां यही करते हैं, 20.98 मिलियन पेयर लिख देते हैं फटाफट। हाँ जी सर, यही कर दी मैंने गलती। हाँ वही बता रहा हूँ, बच्चे करते हैं तो पेपर चेक करते हैं कब से कर रहे हैं। तो ये इसको पहले कन्वर्ट करो 0.020 मिली एम्पियर्स। अब हो जाएगा विनीत? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फॉर अ पीएनपी ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इक्वल्स टू IC is equal to minus 6.4 milliampere. Emitter current equals to 6.6 milliampere. Compute the value of alpha if we neglect ICO. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको कलेक्टर करंट गिवन है
फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर एमिटर करंट गिवन है, वो कह रहा है अल्फा निकालो मींस करंट गेन फॉर व्हिच कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, और बस अब आईसीओ कह रहा है वो सर रिलेट कर दो। बट सर इसमें फिर ये आएगा ना IC इक्वल्स टू बीटा IB, बिल्कुल आईसी इक्वल टू बीटा IB। नो IE अरे सर भाई 0.96 ये एक मिनट, जो आप देखो कॉमन बेस है ना आपका, ये देखो कॉमन बेस ध्यान रखा करो, ये कॉमन बेस है, आईसी इक्वल टू अल्फा आई। आपको Okay. हमेशा दिमाग में कैसे रखना है, मैंने बताया तो स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट ये वाला, कि आप जब भी कोई कन्फ्यूजन आई है तो आप ये देखो कि उसका इनपुट कौन सा है, आई, आउटपुट क्या है आईसी, तो उसका गेन क्या होगा, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, तो कोई फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं आपको याद रखने की, Okay, अगर sir. आपको ये क्लियर हो कि कॉमन बेस में कैसे कन्फ्यूजन होती है उसकी, ठीक है। हाँ जी, क्या आंसर है बताओ, शाबाश, मैं बता रहा था 0.96 4.9697, 0.9 दैट इज अल्फा, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। सर हाँ बोलो। सर इसमें नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट करना है हमें, जो नेगेटिव बिल्कुल साइन है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम अभी क्या निकाल रहे हैं, वी आर कंप्यूटिंग द करंट गेन। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की, है ना, सो लेट मी ड्रॉ इट हियर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो आपका ये बस पीएनपी है ना, तो ये आपका करंट है, तो आपको क्या गिवन है, एमीटर यहाँ पर जा रहा है, बेस यहाँ पर, कलेक्टर यहाँ पर, तो अगर आपको आईसी ये गिवन है, इसका मतलब क्या है, आईसी माइनस का मतलब होता है कि हम उल्टी डायरेक्शन बता रहे हैं, वी आर शोइंग लाइक दिस डायरेक्शन, बस और कुछ फर्क नहीं होता। सो व्हेनेवर यू फाउंड एनी करंट इन नेगेटिव, इट इंडिकेट्स दैट कि जो मैं डायरेक्शन कंसीडर कर रहा हूं करंट उसका उल्टा जा रहा है, बस अमाउंट, हमें तो गेन से मतलब है, हमें गेन निकालना है, कितना गेन आ रहा होगा, राइट। नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। द क्वेश्चन सर एक बार इज, दोबारा बता दो क्या चीज बच्चे, सर, यही लाइन जो आपने बताई अभी। मैंने ये बोला अगर करंट आपको नेगेटिव में गिवन है ना, ये वाला, इसका मतलब क्या है कि मैं ये कंसीडर कर रहा हूं ये डायरेक्शन, जबकि करंट यहां जा रहा है, बस। ओके सर। तो हम जब गेन निकाल रहे हैं तो गेन में तो हमें डायरेक्शन का मतलब नहीं, गेन तो सिर्फ आउटपुट बाय इनपुट निकालना है हमने। ओके सर। सर तो अगर हमें इसमें आई भी पूछा होता तब भी हम साइन नहीं कंसिडर करके करते ना सॉल्व। बिल्कुल ठीक है। सो नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट अ ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, यहां गिवन है कॉमन बेस में लगाया है हमने, राइट, एंड देन दे आर सेइंग दैट व्हेन द एमिटर वोल्टेज इज changed by 200 millivolt, I am saying emitter voltage change, तो ये आपको चेंज गिवन है, and the emitter current changes by 5 milliampere, emitter current change, right, during this variation the collector to base voltage, that is VCB, is kept fixed. I again repeat the question, ध्यान से सुनो। A transistor is connected in common base configuration when the emitter voltage is 200, when the emitter voltage is changed by 200 millivolt, means अगर पहले मान लो मेरी वोल्टेज V1 थी, अब V2 होगी, तो V2 माइनस V1 जो चेंज है मेरे पास, वो गिवन है कितना, 200 millivolt। Then he is saying the emitter current changes by 5 milliampere, तो अगर मेरा मान लो पहले IE1 कुछ था, IE2 कुछ था, तो दोनों का जो डिफरेंस आया, अब वो क्या आया, 5 milliampere। तो अगर मैं एमिटर वोल्टेज को चेंज कर रहा हूं by 200 millivolt amount, corresponding change in the emitter current is 5 milliampere, and I am saying that for this particular variations I am keeping the collector to base voltage fixed. Now what he is asking, calculate the dynamic input resistance of a transistor. 40 ohm. Very good. कैसे निकाला? सर Delta 2 minus V1 yes. I2 minus IE1. Very good. So it is coming out to be how much? 200 millivolt divided with 5 milliampere. It coming out to be 40. Clear हुआ सबको ये? Yes sir. किसी को डाउट इसके अंदर? बताइए क्या चीज बच्चे बताओ? सर डेल्टा वाला ये समझ में नहीं लग रहा सर। सिंपल चेंज को डिवाइड किया है, इसमें Change? क्या समझेगा? डेल्टा का मतलब क्या है? डेल्टा इंडिकेट्स चेंज और ग्रेडियंट। ओके 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 सर, ठीक है। तो पहले कुछ x वैल्यू थी, बाद में y आ गई, तो x माइनस y या y माइनस x कर लो।
ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, सिंपल चीज आ गया बस। ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। हाँ, for a certain transistor, the collector current is 20 milliampere. IC is given to you as 20 milliampere, and the current gain factor, that is beta, is given to you as 50. Compute the other currents. कितना आ गया? IB 2.5 and IE Units बोलो, 22.5 2.5 क्या? milliampere सब milliampere. गलत। Sorry, 0.25 milliampere. 0.4 0.4 milliamperes. सोच के बोलो आराम से। 0.4 0.4 0.4 क्या? एमीटर Milliamp- करंट को बेस करंट, milliamperes. एमीटर करंट 0.4 मिलीएम्पियर, और एमीटर का ये कितना होगा? 20.4 milliamperes. 20.4। सबका आ गया या नहीं आया बताओ मुझे, किसका नहीं आया तो। ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एमीटर करंट निकालना है आपने, एंड कलेक्टर करंट दोनों निकालने हैं, ऑफ अ ट्रांजिस्टर हैविंग अल्फा डीसी इज इक्वल टू 0.98 एंड collector to base voltage leakage current, sorry, ICBO, is given to you as 4 microampere, and the base current is given to you as 50 microampere. I again repeat, you have to determine the value of IE and IC of a transistor which is having alpha DC as 0.98, collector to base leakage current as 4 microamperes, and the base current is given to you as 50 microamperes. निकालो शाबाश। किसी को नहीं आता बताओ मेरे को। सर IC 2.646 milliamperes आ रहा है। नहीं सर हाँ बोलो। IC emitter current is 2450 2.45 2450 yes 2450 micro माइक्रो क्या आया? emitter current emitter current IE IE sir IC आया सर IE आएगा। IE तो मैं 2456 आ बताऊं रहा है आपको, ना तो ये IC है ना ये IE है, और बताओ हैं? सर ये क्यों सर नहीं है? I इसके पीछे एक रीजन है। 2650 sir, कितना? IC is 2650 वेरी गुड। यूनिट्स क्या है? yes sir micro 2650 माइक्रोवेव। अब इसमें गलती क्या हुई है? जो बच्चे बता रहे थे पहले आंसर 2.45 बता रहे थे जो है ना IC, यस सर। ये जो आप बता रहे थे, दिस इज ड्यू टू ओनली मेजॉरिटी कैरियर्स। अब जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उन्होंने हमें एक चीज पढ़ी थी अभी, कि जो IC होता है ना, IC इज ड्यू टू IC मेजॉरिटी प्लस IC मिनॉरिटी। तो मेजॉरिटी तो निकाल लिया आपने इस फॉर्मूले से, लेकिन यहाँ पर माइनॉरिटी करंट भी गिवन है आपको, जो कलेक्टर बेस के पीछे फ्लो कर रहा है, वो ऐड ऑन हो जाएगा इसके अंदर। तो इसमें IC इक्वल्स टू IB भी तो लगा सकते, मतलब IC इक्वल्स टू IE भी तो लगा सकते हैं। IC इज इक्वल टू IE कैसे होगा? सर आपने खुद ही कहा था कि वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू IE होता है। सी अप्रोक्सीमेट होता है, जहां पर चाहिए वहां अप्रोक्सीमेट लगाना पड़ेगा। यहाँ तो आपसे पूछा है निकालने के लिए भाई। अच्छा ठीक है, मैं यही सोच रहा था। हाँ, नहीं नहीं, अब यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या होगा।
जो आपका आईसी आएगा, जो आपने 2.45 निकाला ना बच्चे, ये सबका रिजल्ट 2.45। हाँ जी सर। इसमें ऐड करोगे क्या, बताओ? माइनॉरिटी करंट। माइनॉरिटी कितना है वो? सर ये कैसा आया सर आईसी, एक बार हाँ लाओ डिस्कस कर लेते हैं। देखो आईसी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था बोलो? अल्फा टाइम्स आईई प्लस आईसीबी पढ़ा था, ये पढ़ा था ना फॉर्मूला हमने अभी। फिर मैंने आपको इसको फर्दर रिजॉल्व करके दिखाया था। आईसी क्या आया था? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, जब हमने लास्ट में सॉल्व किया था। यहाँ पर देखो IC equals to alpha IB upon 1 minus alpha हाँ वो आया था plus ना, वो तो याद ICB है। upon 1 minus alpha. Yes sir. IB प्लस ICBO। आज पहली क्लास है मेरी, सो आई हैवंट डन दिस। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, पहली क्लास है, नथिंग टू वरी फॉर। जो आपको मैं ये करा रहा हूँ सारा ये रिकैप ही हो रहा है आपका। अभी जो हमने आज क्लास में समझाया, देखो वापस आता हूँ मैं आपको। ये जो आईसी निकाला था ना मैं यहाँ पर, ये देखा था आपने ये वाला? यहाँ से स्टार्ट नहीं किया सर, था। एक्चुअली जब मैंने लिंक क्लिक किया था तो वो गलत लिंक था। मेरे को फाइनल ईयर की क्लास में डाल दिया था। कई बच्चों के साथ ऐसे हुआ। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं इसकी लेक्चर की रिकॉर्डिंग में भी डालूंगा, आपको बताऊंगा कहाँ पर है, आप वहां देख सकते हो दोबारा से। सर आधे घंटे बाद जॉइन हुआ सर, हम किसी क्लास में चले गए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप याद रखो, जितने भी हमारे लेक्चर्स लगेंगे ना बच्चे, वो आप इस लिंक पे आप आए हो ना, जिसके लास्ट में ECED 12 लिखा हुआ है, वो लिंक है। ओके सर। हाँ नाउ जस्ट सी हियर IC इज इक्वल टू, ये हमारे पास है जैसे बीटा टाइम्स IB, यहाँ पर बीटा गिवन नहीं है, हमें चाहिए ये वाला रिलेशन। देखो रिलेशन ये वाला, IC इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इनटू IB प्लस ICB अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसी को यूज करूंगा फॉर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल। वो कैसे होगा देखो, ये हमने लिया। अब हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? गिवन इज अल्फा इज 0.98, ICB is 4, IB is 50. So just help me in that. So this is given to 0.98 upon 1 minus 0.98. IB कितना गिवन है? 50 माइक्रोएम्पियर 10⁻⁻6 प्लस ICO कितना गिवन है? 4 माइक्रोएम्पियर। Okay, let's take 4 माइक्रोएम्पियर, 4 into 10⁻⁻6 divided with 1 minus 0.98. तो ये आपका जो टोटल बनेगा, दिस इज द ओवरऑल कलेक्टर करंट। तो जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये? 2. I will give you answer 2.65 million amperes. तो ये आपका, हाँ बोलो। ये जो आएगा ये टोटल है, मेजॉरिटी प्लस 2.45 नहीं है? 2.45 जो सा आया ना वो, इसका 2.5 आएगा। इसमें प्लस करोगे क्या आप? माइनॉरिटी 0.2 मिलियन एम्पियर। 0.2 मिली एम्पियर। ठीक है, तो वो ऐड करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या निकलेगा? 2.65 सॉरी। ओके। अब जो ये आपका एक कलेक्टर करंट आया है, आपको पता था बेस करंट, तो एमिटर करंट क्या हो जाएगा? IB प्लस IC। IC प्लस IB होता है। ठीक है, तो कितना आपको 2.65 मिली एम्पियर प्लस वो 50 माइक्रो एम्पियर, तो आई कैन राइट इट एज 0.05 मिली एम्पियर। सो कमिंग आउट टू बी 2.7 मिली एम्पियर। 2.7। यस सर। क्लियर? हाँ सर। सर एक मिनट दे दो, मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ जो ये सर एक मिनट दे दो, मैं बस ये नोट कर। हाँ कोई बात नहीं, नोट करो आराम से। ये सारे के सारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे ना LMS के ऊपर ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हैं जो मैं लाइव लेता हूँ। वो कहाँ होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आज लेक्चर जो हमारा है, आज डेट क्या 4th है ना, आज 4th 11। यस सर। तो मैं इसको अपलोड करूंगा 0411 अंडरस्कोर EE जो आपकी ब्रांच है, अंडरस्कोर लेक्चर LEC अंडरस्कोर AMJ। AMJ का मतलब क्या है? अमित मुंजा मेरा नाम है, राइट? तो आप जो भी न्यू स्टूडेंट्स आए, आपने करना क्या है? यू ओपन योर कैलेंडर। यस सर। कैलेंडर में देख लो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इन तीनों दिन हमारा लेक्चर होता है। तो आपने कैलेंडर पे देखना कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे कौन सी डेट्स आती हैं, उन डेट से कॉरस्पॉन्डिंग सर्च कर लो। ओके। हमारे लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस पड़े हुए उसके अंदर, तो आप जो हमने क्लास में कराया आप उसको एक बार देखो। और आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, यू जस्ट नोट डाउन ऑल योर डाउट्स। पहले उसको अच्छे से देखो पूरे वीडियोस को, जो डाउट आता है उसको नोट लिखते रहो साथ। फिर जब आपके डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे, आफ्टर टेकिंग लेट्स से 10 आपने वीडियो देख लिया, आपके डाउट इकट्ठे हो गए, आई विल कंडक्ट वन एक्स्ट्रा क्लास फॉर ऑल ऑफ यू फॉर क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स। सर जैसे कैलेंडर की डेट को क्लिक करेंगे तो आपकी क्लास मतलब ऑप्शंस आ जाएंगे कि इस दिन ये क्लास हुई थी। सर्च करने के लिए इसमें आपको दिखाया था, रुको आपके थोड़ा हेल्प करता हूं, एक मिनट रुको। लेट मी शेयर इट विद यू लाइव कि आपको कहां से देखना है। जस्ट गिव इट अ मिनट।
जैसे बच्चे आप मान लो आपने LMS खोला, राइट, तो LMS के ऊपर क्या होगा, आप यहाँ पे जाओगे ना होम पे, लेट मी गो बैक, जस्ट होल्ड, तो आपकी वेबसाइट का लिंक खुल गया। अब ये मैंने साइट दिख रही है मेरे पेज बच्चे सबको? यस सर। अब देखो जब इस पे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, 2209 दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। यस सर। ये सितंबर का लेक्चर है, ये सॉरी ये लैब है, ये लेक्चर नहीं है, ये लैब लिखा हो ना देखो LAB लेक्चर का। तो हर एक की जो ई के बच्चे हैं, हर एक का जो मैं वीडियो ले रहा हूँ, देखो आपको दिखाता हूँ चला के मैं, ये हमारा फर्स्ट था लेक्चर, लेट मी प्ले इट फॉर यू। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। तो ऑल दी ये मैंने बताया पहले लेक्चर में कि इंट्रोडक्शन दी कि आपने कैसे देखना है फॉर ऑल द कोर्सेज, तो यू जस्ट गो टू दैट, ठीक है। देन आपको जो भी डेट का लेक्चर चाहिए वो आपको मंडे वेडनेसडे फ्राइडे देखो, यहाँ पे देखो 23 का पड़ा हुआ है, लाइकवाइज इफ यू गो डाउन 25 का लेक्चर देखिए आपको, 2509, ठीक है सर। यस सर। यू कैन स्क्रॉल डाउन, पूरे लेक्चर्स मेरे मिलेंगे आपको, लेक्चर्स भी रिकॉर्ड किए हुए मैंने, लाइव ट्यूट भी कर रखे हैं और लैब भी कर रखी है। तो जो E1 ग्रुप का बच्चा है उसको इनसे मिल जाएगा मेरा लैब रिकॉर्डिंग। यस सर। तो यू कैन हैव अ लुक इनटू ऑल द वीडियोस वन बाय वन, और इकट्ठा करने के बाद यू जस्ट ट्राई टू नोट डाउन ऑल योर डाउट्स, आई विल कनेक्ट वन एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो उसके लिए। सर जिस पे हाँ जी E1 लिखा है बस वही देखनी है, जहां पर E लिखा है ना आपको देखोगे खाली, ठीक है सर। बाकी देखने जाओ, देखो कोई मनाही नहीं है आपको, लेकिन E के लेक्चर मेरे रिकॉर्ड किए हैं जो आपकी क्लास के में हुए हैं एक्चुअल में। ठीक है सर, ठीक है सर, E वाले, ठीक है ठीक है। सर आपकी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को कौन कौन से टाइमिंग्स पे क्लास होती है? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ये आपको अभी GR से मैं बात करवाता हूँ। मंडे को हमारे जो से लेक्चर होता है वो होता है 4:20 पे, ठीक है, और E1 का ग्रुप होता है मेरे पास 5:10 पे मंडे को ही। फिर वेडनेसडे को हमारी अभी चली रही है, फ्राइडे को होती है हमारी शाम को 5 बजे। यस सर। ठीक है, अब इस ग्रुप में जितने भी GRs हैं बच्चे, ऑल GRs आर देयर? यस सर। हाँ तो बच्चे एक काम करो, चैट बॉक्स में इन बच्चों को अपना ग्रुप इनवाइट कर दो, जो आपका ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं दे कैन जॉइन द ग्रुप। ओके सर। हाँ तो न्यू स्टूडेंट जितने आए, हमारे पास क्या होता है हर एक क्लास में ना एक ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव होता है, GR बोलते हैं इसको हम। तो आप उनसे, वो आपको एक चैट बॉक्स में भी लिंक शेयर करेंगे, तो आप उस ग्रुप में इनवाइट में ग्रुप ऐड कर लो, तो आप सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ। तो जो भी आपका रिगार्डिंग कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान लो फर्स्ट ग्रुप के हो आप, सेकंड के हो, थर्ड के हो, फोर्थ के हो, तो रिस्पेक्टिव GR आपको वो हेल्प करेगा फॉर अपलोडिंग द असाइनमेंट्स, फॉर अपलोडिंग द ट्यूटोरियल शीट्स, एवरीथिंग। ठीक है, देखो इस पर डाल दिया लिंक, ठीक है, तो आप ये लिंक इनवाइट करके उसको ज्वाइन करो। जो रिस्पेक्टिव ग्रुप का E1 वाला E1 करो, E2 वाला E2 करो, ऐसे करो पैरेलली, ठीक है। ठीक है सर। और कोई भी डाउट होता है तो यू कैन कंसल्ट फर्स्ट GR कैन कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, बट सब बच्चे इकट्ठा कॉन्टेक्ट में चलने लगे तो उससे क्या होगा कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बट प्रॉब्लम है, यू कैन जस्ट राइट अ मेल टू दैट, राइट। सो चलो लेट्स स्टॉप इट, टाइम हमारा हो गया है ना, सो लेट्स स्टॉप इट राइट नाउ, लेट्स मी टेक योर अटेंडेंस।